अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग सम, प्रैक्टिस सेट 1.1 का सम नंबर 3, आंसर थर्ड सम है। आपके पास आपके किताब में, आपके टेक्स्ट बुक में, आपके सामने उसका फिगर होगा, मगर मैं उस फिगर को थोड़ा तोड़ मरोड़ के दो हिस्सों में निकाला हूं, जिसको मुझे चाहिए कि आप ध्यान से देखें। अगर आप उस फिगर को और ये दो हिस्सों को कंपेयर करो तो वो एक ही फिगर है, बस मैं उसके दो पार्ट में उसको मैंने डिवाइड किया है। बहुत ही सुंदर सम है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ट्रायंगल PQR है, और जैसे कि मैंने आपको हाइट क्या होती है, बेस क्या होती है, मैं आपको सिखा चुका हूँ। जैसे ही आप लोग इस ट्रायंगल PQR को देखते हो तो मुझे बताइए यहाँ हाइट कौन है, तो यहाँ आपको QT हाइट दिखाई दे रहा है। यहाँ बेस कौन है, तो आपको PR बेस दिखाई देता है। ठीक है, ये पहले हिस्से की मैं बात कर रहा हूं। और अगर मैं नीचे वाले हिस्से की बात करूं तो जो ये ट्रायंगल PQR है, यहां पर भी वही हिस्सा है PQR, बस उसको कुछ अलग तरीके से मैं उसको आइसोलेट करने का कोशिश किया हूं। और अगर यहाँ पे यही PQR को आप यहाँ पे अगर देखो तो आपको पता चलेगा कि ये PQR इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए सेम ट्रायंगल है भाई। ठीक है, बट इसके लिए हाइट है PS और बेस होगा RQ। हाइट है PS और बेस होगा RQ। हाइट है PS और बेस होगा RQ। हमको क्या निकालना है भाई, इस पूरे सम में हमको वैल्यू निकालना है QT का। अब तक जो जानकारी आपको पता होना चाहिए था, समझना चाहिए था, वो ये है कि बेसिकली दोनों भी ट्रायंगल सेम है, और वो है PQR। दोनों भी ट्रायंगल्स सेम है, ध्यान से देखिए। और Q के लिए दोनों भी ट्रायंगल सेम है, तो आई कैन से हियर both the triangles are same, that is triangle PQR. Here both the triangles are same, that is PQR. अगर आपने ये हिस्सा लिख लिया हो तो मैं थोड़ा उसको इरेज करना चाहूंगा। Q के लिए दोनों ट्रायंगल सेम है, तो दोनों की एरिया भी सेम होनी चाहिए। सिंस बोथ द ट्रायंगल्स आर सेम, सो दे शुड हैव सेम एरियाज। ठीक है, अब अगर पहले वाले एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसी तरह उधर भी एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, फर्क इतना है, पहले वाले ट्रायंगल के लिए B1H1 लिया गया है और दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए B2H2 लिया गया है। हाफ हाफ हो जाएंगे कट। B1 यानी पहले ट्रायंगल का बेस, वो है PR। H1 यानी पहले ट्रायंगल का हाइट, वो है QT। B2 यानी दूसरे ट्रायंगल का बेस, इसका बेस है RQ इनटू H2 यानी दूसरे ट्रायंगल का हाइट, वो है PS। ठीक, वैल्यूज पुटअप करेंगे भाई लोग। PR दिया गया था, PR दिया गया है 12, PR दिया गया है 12, QT हमको निकालना है, RQ दिया गया है 6 और PS भी दिया गया है 6। आई होप यहां से आगे तो आपको आसान हो गया होगा। QT would be equal to 36, QT will be equal to 36, 12 नीचे जाएगा 36 upon 12 and so the value of QT will be 3 units। QT का जवाब आएगा 3 यूनिट्स। तो बहुत इजी सम था, आई होप आपको समझ आया हो। आगे वाला सम सॉल्व करने जा रहे हैं, सम नंबर 4। ठीक है,
सम नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सम, बहुत ही आसान सम। समझने का कोशिश कीजिए, शांति से सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने है, फिगर आपके सामने है, ठीक है। यहां पर भी उस फिगर को मैं थोड़ा तोड़ मरोड़ के आपको दिखाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। फिगर कुछ इस प्रकार से है। फिगर आपके सामने है, ठीक है। फिगर को अगर आप ध्यान से देखते हो, फिगर को अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसको मैं कुछ हिस्सों में बांटने का कोशिश कर रहा हूं। ए, बी, सी, यहां पर है पी। एक हिस्सा मैंने निकाला और दूसरा हिस्सा यहां पर निकालने जा रहा हूं। DBC, ठीक है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर फिगर था और मैं उसको दो हिस्सों में बांटा जो कि आपके सामने है। ये सब करने का रीजन एक ही है फ्रेंड्स, कि आपको चीजें आसानी से समझ आए। सी, जो दो ट्रायंगल हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं उनके नाम हमको दिए गए हैं। सी, पहला है फॉर ट्रायंगल ABC। अगर आप ABC को देखते हो, ABC को देखते हो तो ABC को जब आप देखते हो, ABC इस ट्रायंगल को जब आप देखते हो तो BC बेस है और AP हाइट है। ध्यान से देखिए, BC is base and AP is height, ठीक है। अब अगला ट्रायंगल है हमारा जो उसका नाम उन्होंने दिया है BCD, फॉर ट्रायंगल BCD, फॉर ट्रायंगल BCD। BCD के लिए उन्होंने क्या दिया है? BCD के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो मैं एक इमेजिनरी लाइन यहां पर निकालना चाहूंगा, ठीक है। BCD के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं BC is the base, ठीक है। एंड अगेन आई रिपीट AP is the height। आपके मन में सवाल आया होगा, सर आपने क्या किया, कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आएगा, डोंट वरी। ट्रायंगल ABC को ध्यान से अगर आप आइसोलेट करके देखते हो, ABC, और दूसरा ट्रायंगल है BBC या BCD, आप उसको बताइए। बेसिकली एक चीज तो समझ में आता है कि दोनों का बेस BC है। दोनों भी ट्रायंगल, चाहिए तो आप ABC ले लीजिए, चाहिए BCD ले लीजिए, दोनों का ट्रायंगल्स का बेस है BC। दूसरा रीजन मैं आपको, दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमको उन्होंने पहले ही कहा है कि AD is parallel to BC and this is given,
AD is parallel to BC, तो मैं आपको कहना चाहूंगा सी दो देयर इज अ बेसिक प्रॉपर्टी इन मैथमेटिक्स, एनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, दो हो, अब ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में कितने ट्रायंगल है? दो ट्रायंगल, एक ABC है और एक BCD है, दे लाई बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। भाइयों दोस्तों फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूंगा कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में एनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इफ दे लाई दे शुड हैव अ सेम हाइट। आई रिपीट, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, सी AD और BC ये दो पैरेलल लाइंस है और इनके बीच में आप जितने भी ट्रायंगल्स निकालोगे दे विल हैव सेम हाइट। व्हाई? द रीजन इज द टू ट्रायंगल्स lie between two parallel lines and so they should have same height। अगर मैंने दो पैरेलल लाइन के बीच में 5 ट्रायंगल्स निकाले तो आई कैन टेल दैट पांचों ट्रायंगल्स का हाइट सेम होगा, एंड देयरफॉर ट्रायंगल ABC also and triangle BCD since they lie between two, ये रीजन आपको लिखना है, since triangle ABC and triangle BCD lie between the two parallel lines so they should have same height and which is AP over here, उसका नाम यहाँ पर AP दिया गया है। एंड इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि AP अगर पहले ट्रायंगल का हाइट है तो AP ही दूसरे ट्रायंगल का भी हाइट होना चाहिए। और अगर आप ध्यान से देखो तो ABC के लिए बेस है BC, हाइट है AP, BCD के लिए भी बेस है BC और हाइट है AP, यानी आई कैन से दैट triangle ABC and triangle BCD have same base and same height। दोनों भी ट्रायंगल्स के बेसिस सेम है। सी बेसिस कौन दिखाई दे रहा है? इसका भी बेस BC है, इसका भी बेस BC है, और हाइट क्यों सेम है? बिकॉज दे लाई बोथ द ट्रायंगल्स लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड सो शुड हैव सेम हाइट। तो दोनों ट्रायंगल में बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, और ये केस के लिए देयरफॉर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको मैंने सिखाया भी है, अगर दोनों ट्रायंगल्स के बेसिस और दोनों ट्रायंगल्स की हाइट सेम हो तो दोनों का रेशो होता है 1:1। क्या रेशो होता है? 1:1, बिकॉज दे ऑल्सो हैव सेम बेस एंड दे ऑल्सो हैव सेम हाइट। ठीक है, थैंक यू। लास्ट का सम हम लोग कंटिन्यू करेंगे।